लास्ट लेक्चर में हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था कि सॉलिड स्टेट में फास्फोरस PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है, आयोनिक सॉलिड में एग्जिस्ट करता है जिसमें PCl4 प्लस कैटायन था और PCl6 माइनस एनायन था। तो ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस फ्रॉम द टॉपिक ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। द वीडियो इज लाइव ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब बोथ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो सबसे पहला टॉपिक आज का लिखेंगे भाई, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। द फर्स्ट हेडिंग इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्फोरस फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। फास्फोरस बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। The important oxo acids of phosphorus with their formula, method of preparation and the presence of some characteristic bond in their structure are given in the table, जो अभी आपको टेबल में देखने को मिलेगा। चलिए कुछ कुछ ऑक्सो एसिड्स की बातें करते हैं। देखिए ये टेबल देखिए, आपके सामने ये टेबल आ रही है और आपको इस टेबल को देखना है। ऑक्सो एसिड्स, फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। एक एक करके सबकी बातें करते हैं हम। फर्स्ट इज हाइपोफॉस्फोरस H3PO2। सबसे पहले तो आप नाम सुनो, उनका फॉर्मूला देखो। हाइपोफॉस्फोरस H3PO2, फिर है ऑर्थोफॉस्फोरस, ऐसे ही बस मजे के लिए सुन लिया अभी, H3PO3, फिर है पायरोफॉस्फोरस H4P2O5, फिर हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6, बस देखना है अभी, ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4, पायरोफॉस्फोरिक H4P2O7, मेटाफॉस्फोरिक HPO3N। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नाम और उनका फॉर्मूला याद करना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। हाइपोफॉस्फोरस मतलब H3PO2 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं हम इसमें फास्फोरस की, H3PO2। H3PO2 में हमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो निकाल लेते हैं। -4 तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन पर +3 आ जाएगा, तो बचा क्या, +1 फास्फोरस का बचा। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। ठीक है, चलिए बस अभी के लिए ऐसे ही सुनते रहो। इस टेबल को मैं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। फिर ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3, पायरोफॉस्फोरस H4P2O5, रिपीट कर रहा हूँ बार बार। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोग खुद निकाल लेना, +3। फिर नीचे जाने पर देख रहे हो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है ना। हमारे पास यहाँ पर कितने ऑक्सो एसिड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सो एसिड्स हैं जिनका हमें नाम याद रखना है। ठीक है, एक बार फटाफट मैं बोल रहा हूँ। हाइपोफॉस्फोरस फॉस्फोनिक, ऑर्थोफॉस्फोरस फॉस्फोनिक, पायरोफॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक। देखो फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक में अंतर क्या होता है, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक में अंतर ऑक्सीडेशन स्टेट से आता है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है उस वहाँ पर फॉस्फोरिक लगा देंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वहाँ पर फॉस्फोरस लगा देंगे। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर नंबर की बात की है। अभी जब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना इन सब का, तो ये सारी चीज़, ये वाला जो टेबल है, ये वाला जो कॉलम है, ये अपने आप कवर हो जाएगा। कौन सा कॉलम, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स एंड देयर नंबर, ये सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं इनके प्रिपरेशंस की। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आपने लास्ट लेक्चर में भी इनकी प्रिपरेशन देखी है, मैं एक बार वापस से आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस यहाँ पर प्रिपरेशन इनकी, सबसे पहला हाइपोफॉस्फोरस, भाई H3PO2 का फॉर्मेशन करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन किसी एल्कली के साथ करा देंगे, तो अपने को मिल रहा था, वहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में इसका फॉर्मेशन किया था हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरस, इसको बनाना है P2O3 और पानी की रिएक्शन करा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं।
फिर इसी प्रकार से पायरोफॉस्फोरस की रिएक्शन यहाँ दी है, तो बस आपको याद रखना है इन सब चीज़ों को। PCl3 और S3PO3। S3PO3 बेटा क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरस। ऑर्थोफॉस्फोरस की रिएक्शन PCl3 के साथ ट्राई फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरीके से आप रेड फॉस्फोरस और एल्कली की रिएक्शन जब कराएंगे तो आपको हाइपोफॉस्फोरिक मिलेगा। याद रखना, व्हाइट फॉस्फोरस और एल्कली की रिएक्शन कराने पर हाइपोफॉस्फोरस मिलेगा और रेड फॉस्फोरस और एल्कली की रिएक्शन कराने पर हाइपोफॉस्फोरिक मिलेगा। ऐसे याद रख लेना। वापस से बोल रहा हूं, सुनो। रेड फॉस्फोरस और एल्कली की रिएक्शन कराने पर हाइपोफॉस्फोरिक मिलेगा, हाइपोफॉस्फोरिक मिलेगा, और व्हाइट फॉस्फोरस और एल्कली की रिएक्शन कराने पर हाइपोफॉस्फोरस मिलेगा। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? चलो ऐसे ही देखो ध्यान से। ऑर्थोफॉस्फोरस कब मिल रहा था? जब तुम P2O3 की रिएक्शन करा रहे थे H2O के साथ, हाइड्रोलिसिस करा रहे थे किसका? P2O3 का। अब मैं बोलूं ऑर्थोफॉस्फोरिक कब मिलेगा? P4O10 का हाइड्रोलिसिस करा दो, P4O10 की रिएक्शन H2O के साथ करा दो तो फिर आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक मिलेगा। लिसन वंस मोर, P2O3 की H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऑर्थोफॉस्फोरस मिलेगा, P4O10 की रिएक्शन H2O के साथ कराओगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक मिलेगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आई होप दोनों में तुम्हें अंतर समझ में आ रहा होगा क्या बोला जा रहा है यहां पर। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछना मेरे से। चलिए फिर देखिए ध्यान से, अगर आप फॉस्फोरिक एसिड को, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड को हीट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा पायरोफॉस्फोरिक। ठीक है, फिर यहां पर नेक्स्ट है मेटाफॉस्फोरिक का प्रिपरेशन। तो यहां पर देखिए क्या है, फॉस्फोरस एसिड और Br2 की रिएक्शन करा के हीट कर दिया हमने सील ट्यूब में। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड और हमने रिएक्शन करा दिया Br2 का सील्ड कंटेनर में। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं, एक बार बस बोल दे रहा हूं। ठीक है, चलिए तो ये टेबल आप अब कॉपी कर लीजिए, फटाक से लिखना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड हमने लास्ट में भी पढ़ा था क्या होता है? H3PO4। H3PO4, किसी को अगर डाउट हो तो मैं बता दे रहा हूँ। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3PO4। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट होगा तो बताना। अच्छा, फॉस्फोरस एसिड तो ये रहा ना, ये रहा H3PO3। फॉस्फोरस एसिड है H3PO3। इसे बहुत जल्दी लिख लो सारा कुछ। सबका नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम खुद भी निकाल लोगे। नाम लिखना है, इसकी प्रिपरेशन लिखनी है। एक तो नाम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और प्रिपरेशन लिखनी है। नाम, फॉर्मूला और प्रिपरेशन, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिखेंगे। जल्दी से लिख के मुझे इंटीमेट करेंगे कि हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लें और मुझे इंटीमेट करें। नाम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और प्रिपरेशन लिखना है, बस इतना लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से ये जो मैंने गोदा गादी की है इसको मिटा देता हूँ और बहुत जल्दी से कॉपी करो। वापस से नाम, फॉर्मूला और प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता होगा। नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मतलब चैट बॉक्स का यूज़ करो और लिख के बताओ अगर नहीं आता तुमको तो।
चलिए, तो आई थिंक ये कर लिया होगा आपने। अब हम इस सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, बात क्या बोली है अगले पॉइंट में, द कंपोजिशंस। आई होप आपने लिख लिया होगा सब कुछ, नहीं लिखा होगा तो बता देना मुझे। द कंपोजिशंस ऑफ ऑक्सो एसिड्स आर इंटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें डिफरेंस कहाँ पे है, H2O मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले S3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 3 OH बॉन्ड लगा रखे हैं, 3 OH मॉलिक्यूल इससे अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लें। समझने जैसा कुछ नहीं है, याद करना है इसको, याद करने वाली मेंटालिटी बनाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, मैंने बार बार बोला है, बहुत महान महान लोग भी होते हैं जो समझा देते हैं इन सब चीज़ों को, तो कृपया करके उतनी महानता ना सिद्ध करें और आप सीधे सीधे याद करने की मेंटालिटी बनाएं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, S3PO4 का। उसके बाद स्ट्रक्चर दिया है, सबका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना भी स्ट्रक्चर है ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, 50 बार बना लेना कॉपी में। H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7 देख लो कैसे बना हुआ है। इसमें और इसमें अंतर बताता हूँ मैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक और पायरोफॉस्फोरिक के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो OH है ना ऑर्थोफॉस्फोरिक के अंदर, इसका H निकाल दो और इसको ऑक्सीजन कर दो। ये जो है ना, इसका ये H हटा दो और ऑक्सीजन कर दो। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल गया। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल ले आओ, कैसा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, और इसका भी क्या करो, निकाल दो OH निकाल दो, तो ये इससे जुड़ जाएगा। मतलब कहने का ये है, देखो ध्यान से कैसे बनाए ये मैं बता देता हूँ तुम्हें। प्रिपरेशन कैसे हुई है उसकी मैं तुम्हें यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे होगा क्या, थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम जिससे हम लिख सकें। देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये रहा, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 H3PO4, ये फॉर्मूला है। अब एक और हमने ले लिया, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या देखना है बेटा, कि ये OH और ये H, अरे यार इतना मोटा क्यों बन रहा है ये। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये OH है, आप इसको देखिए, ये OH और ये H, ये OH और ये H। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाते हैं वाटर। यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो। एक वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही आप निकालोगे, यहाँ से जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, तो होगा क्या बेटा, इसका स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, O, फिर यहाँ से तो OH गायब है, यहाँ से H गायब है, तो ये क्या बन गया, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको हम लोग बोल रहे हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, नाम लिख दे रहा हूँ नीचे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए फटाफट बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दो हो गया, एक तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, और एक हो गया हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों हमने कवर कर लिया है। दोनों कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। It's 17 hours. चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। देखिए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला है H3PO3, जो आपको याद होना चाहिए। H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला है। और स्ट्रक्चर कैसे है, P डबल बॉन्ड O, OH OH और यहाँ पर एक H। तो इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ बेटा, इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में अंतर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का अंतर हुआ। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, तो ये H3PO4 है ऑर्थोफॉस्फोरिक, और ऑर्थोफॉस्फोरस क्या है, H3PO3 है ऑर्थोफॉस्फोरस। ठीक है, इसमें कोई समस्या तो नहीं होगी तुम्हें। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इसी को हम जनरली फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को। इसी को वी कॉमनली कॉल्ड इट एज फॉस्फोरस एसिड, तो ये भी लिख लेना कहीं पर, और फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड ये भी लिख लेना, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस एसिड करके भी लिख लेना। चलिए, चलिए आई होप आपने बना लिया होगा ये भी। सो नेक्स्ट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, बट एक ऑक्सीजन यहाँ से और निकाल दो, मतलब ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड में अंतर क्या होगा, एक ऑक्सीजन और निकाल दीजिए तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको भी बना लीजिए। तो आई होप आपने हाइपोफॉस्फोरस तक बना लिया होगा। ये आपने हाइपोफॉस्फोरस तक बना लिया होगा। जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बना लें। चलिए, अगर आपने यहाँ तक बना लिया है तो इसके बाद साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। चलिए, इसका स्ट्रक्चर बना लो आप, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक बेंजीन रिंग जैसे है ये, फॉस्फोरस यहाँ पर है, फॉस्फोरस यहाँ पर है। एक सेकेंड यार, ये सिंक फिर से नहीं कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। हम्म, तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओ तब तक, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखूँ सिंक में क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड और पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दो। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ये ट्राई मेटा फॉस्फोरिक है और ये पोली मेटा फॉस्फोरिक है। पोली में यहाँ पर एन आ जा रहा है।
बस अंतर इतना सा है। सही है, बना लिया तुमने। चलो बहुत बढ़िया है, सिंक हो गया। ठीक है, बना लिया ना स्ट्रक्चर। चलो बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं थोड़ा सा। साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देखो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पर, एक सेकेंड, ये मैं मिटा देता हूँ, ये सब हटा दे रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एक फॉस्फोरस है, ये एक फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस है, तीन तो फॉस्फोरस है यहाँ पर। फिर ये मैं बना देता हूँ खुद से, ये फॉस्फोरस ऐसे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फोरस है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ फॉस्फोरस है, और फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। इस तरीके से तो ये स्ट्रक्चर हो गया। और प्रत्येक फॉस्फोरस से यहाँ पर ओ डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है, और यहाँ पर ओ एच है, फिर यहाँ पे भी ओ एच है, और फिर यहाँ पर भी ओ एच है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, प्रत्येक फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड ओ भी है, डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है आपको प्रत्येक फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ, और एक ओ एच बॉन्ड भी दिख रहा है। प्रत्येक फॉस्फोरस में डबल बॉन्ड ओ और एक ओ एच, डबल बॉन्ड ओ और एक ओ एच। तीन फॉस्फोरस हैं, एक फॉस्फोरस, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा फॉस्फोरस, और सारे फॉस्फोरस आपस में ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं। सारे फॉस्फोरस आपस में ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं। ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड में अंतर क्या होता है इसमें और पॉलीमेटाफॉस्फोरिक में। तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक में भी ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। इसको भी बना देता हूँ मैं, तुम लोग देखो, इसको भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पर एक फॉस्फोरस ले लो, और एक फॉस्फोरस को हम एक बार डबल बॉन्ड ओ से जोड़ दे रहे हैं, और एक बार ओ एस से जोड़ दे रहे हैं। इतना कर दिया हमने। एक ओ बॉन्ड सिंगल, एक ओ बॉन्ड सिंगल यहाँ बना दिया। अब प्रत्येक ऑक्सीजन से, जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, उससे फॉस्फोरस को जोड़ेंगे, और प्रत्येक फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड ओ और ओ एस से जोड़ते चले जाएंगे। बस सिंपल सा, देखो कितना सिंपल है। बात समझ में? ऐसे बनाते जाओ, इसका पॉलीमर बना दो। बात समझ में आया कैसे स्ट्रक्चर प्लॉट करना है? एक फॉस्फोरस वो OH और डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड होगा, और वो फॉस्फोरस आपस में दूसरे फॉस्फोरस से ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा होगा। ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है, देखो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है। आ गया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। आई होप स्ट्रक्चर वगैरह सब कंप्लीट हो गए होंगे। सो लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है? इन ऑक्सो एसिड्स, इन ऑक्सो एसिड्स phosphorus is tetrahedrally surrounded by other atoms। तो ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस टेट्राहेड्रली सराउंड है। जहां पर भी फॉस्फोरस है वो टेट्राहेड्रली सराउंड है। टेट्राहेड्रली सराउंड का मतलब क्या हो गया बेटा? उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये ठीक है? चलो, तो याद रखना कि ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है बाय अदर एटम। ऑल दीज एसिड्स कंटेन एटलीस्ट वन पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। ये तो मैंने बोला ही है, सारे एसिड में पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, और वन पी ओ एच बॉन्ड है। और मतलब एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ओ से भी जुड़ा है और ओ एस से भी जुड़ा है, ये तो है ही।
ये तो हमने अभी सीखा ही है। और ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन के थ्रू दूसरे फॉस्फोरस से कनेक्टेड है। बात समझ में है? कोई भी फॉस्फोरिक एसिड ले लो, सबका स्ट्रक्चर दो दो बार बनाना कॉपी पे। द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब लेस देन +5, कंटेन इन एडिशन P डबल बॉन्ड ओ POOH आइदर PP इन H4P2O। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, +5 से कम है, उनमें P डबल बॉन्ड O तो है ही, POH बॉन्ड तो है ही, संग में PP बॉन्ड भी है। जैसे H4P2O6 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, H4P2O6 का स्ट्रक्चर आप देखिए, O7 का स्ट्रक्चर ना, ठीक है। और पीएच बॉन्ड भी है S3PO2 के स्ट्रक्चर में। S3PO2 के स्ट्रक्चर में आपको पीएच बॉन्ड भी देखने को मिल जाएगा, तो आप खुद देख लीजिए S3PO2 के स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। बट नॉट बॉन्ड, बट नॉट बोथ, एक होगा दोनों नहीं होगा। These acids in +3 oxidation state of phosphorus tend to disproportionate to higher and lower oxidation state. Very important point. मतलब क्या है कि दोज ऑक्सो एसिड्स जिनमें +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। डिस्प्रपोर्शनेट होने का मतलब क्या है कि एक फॉस्फोरस अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेगा और वही फॉस्फोरस दूसरे कंपाउंड में अपना ऑक्सीडेशन स्टेट घटा लेगा। जैसे देखो S3PO3 का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर S3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 +3, तो +3 हो गया। तो यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, H3PO3 में +3 हो गया। अब H3PO4 में निकाल लो, H3PO4 में निकालो, -8 +3, तो ये क्या हो गया, +5। यहाँ पर +5 हो गया H3PO4 में। फिर PS3 में निकाल लो, PS3 में क्या हो गया बेटा, -3 हो गया। बात समझे? तो यहाँ पर देखिए एक ही एलिमेंट का, मतलब फॉस्फोरस का ही रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, और यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो जहाँ पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है, रिड्यूस भी हो रहा होता है, ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर फॉस्फोरस डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है। तो याद रखने वाली बात क्या है, ऐसे ऑक्सो एसिड्स जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसिड्स विच कंटेन पीएच बॉन्ड, पीएच बॉन्ड किस में होता है बेटा, पीएच बॉन्ड याद रखना H3PO2 में होता है। पीएच बॉन्ड की जब भी बात करेगा ना ये, ओके, द एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड H3PO2, H3PO2 में पीएच बॉन्ड देखने को मिलता है अपने को। हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, यहां से ये वाली लाइन रटनी है आपको। ठीक है, ऐसा फॉस्फोरिक एसिड, ऐसा ऑक्सियो एसिड्स जिसमें पीएच बॉन्ड होता है उसके पास बहुत अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है। ये लाइन रटने वाली लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, ये याद कर लेना। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। क्या, ऐसे एसिड जिसके अंदर पीएच बॉन्ड है उसके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। 50 बार इसलिए बोल रहा हूँ, याद हो जाए, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। आई होप तुम समझ रहे होगे इस बात को भी, दिमाग में बिठा लो पूरी तरीके से। चलिए आगे बढ़े। Thus, hypophosphorus acid is a good reducing agent. Very very important line. Hypophosphorus acid क्या है भाई, बहुत अच्छा reducing agent है। मतलब S3PO2 क्या है, बहुत बढ़िया reducing agent है। As it contains 2 pH bond and reduces, for example, AgNO3 to metallic silver. AgNO3 को ये metallic silver में reduce कर देता है। तो AgNO3 को reduction का काम करता है H3PO2। ठीक है भाई, reduce कर देगा उसको वो
मेटेलिक सिल्वर में। कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और पॉइंट है, दीज पीएच बॉन्ड्स आर नॉट आयनाइजेबल टू गिव H प्लस। भाई देखो ये जो पीएच बॉन्ड है ना, ये आयनाइज नहीं होगा कि P माइनस और H प्लस दे दे, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा ऊपर कर लो यार इसको। मतलब बात समझे ना तुम, ये पीएच, ये वाला जो पीएच बॉन्ड है ये आयनाइज नहीं होगा P माइनस और H प्लस में। बात समझे? आयनाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, पीएच बॉन्ड आर नॉट आयनाइजेबल टू गिव H प्लस एंड डू नॉट प्ले एन रोल इन बेसिसिटी। ठीक है, ओनली दोज हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच होते हैं इन POH फॉर्म, वही आयनाइजेबल होते हैं। मतलब POH से H प्लस निकल सकता है, लेकिन पीएच से H प्लस नहीं निकलेगा, ये बोला जा रहा है। बात समझ में आ गई? एंड कॉज द बेसिसिटी। थस H3PO3, अगर हम बात करें H3PO3 और H3PO4 की, तो H3PO3 में देखो, H3PO3 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने मैं। H3PO3 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान देना, इसको मिटा दूं। P OH OH O, एक सेकेंड आप, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैंने भी स्ट्रक्चर बना दिया H3PO3 का। चलिए, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं आप। तो H3PO3 और H3PO4 डाई बेसिक और ट्राई बेसिक एसिड है, ये लिख लेना। अरे यार यहाँ पर भी OH होगा ना, सॉरी। ठीक है, तो ये वाला H, यहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा और यहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा। ये वाला H प्लस नहीं निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड है, मतलब दो H प्लस निकाल सकता है, इसलिए डाई बेसिक एसिड है। ऐसे ही H3PO4 का स्ट्रक्चर में देख लो, 3 POH बॉन्ड मिलेगा तुम्हें H3PO4 के स्ट्रक्चर में, इसलिए वो ट्राई बेसिक है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7.9, हाउ डू यू अकाउंट फॉर रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो भाई सीधी बात है कि जहाँ पर डायरेक्टली हाइड्रोजन फॉस्फोरस से कनेक्टेड होता है वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। तो H3PO2 में दो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, विच इम्पार्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर टू द एसिड। बात समझे? व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? H3PO4 की बेसिसिटी क्या होती है? तो 3 होती है। ठीक है, याद रखना। व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड? चलो, लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था, और अब आपको सोचना है कि जब H3PO3 को हम हीट करेंगे तो क्या होगा। कोई बता दे मुझे, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था। किसका प्रिपरेशन होता है? बोलो। H3PO3 तुम्हें बताना है बिना कुछ कहीं देखे। देखूं आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते, ये आपको ही बताना है। इसका आंसर मुझे कोई भी कर दो। H3PO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा? मैंने आज आपको एक पॉइंट बताया, मुझे वो बताओ कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया समझ में। H3PO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा? याद करिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बोला गया था? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट
वाला एसिड डिस्प्रपोर्शनेट करता है। तो H3PO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। ऊपर हमने पढ़ा है, ये रहा, ठीक है, ये वाली रिएक्शन की बात हो रही है, ये वाली रिएक्शन की लिख लेना। तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा PS3 और H3PO4 में। तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा PS3 और H3PO4 में। आंसर लिख दे रहा हूँ, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा H3PO4 एंड PS3 में। बात समझ गए हो? चलिए, तो आज के लिए ग्रुप 15 ख़त्म हो गया। तो ग्रुप 15 के ही लिए मैंने लेक्चर किया था आज का। तो नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट विद ग्रुप 16। तो ग्रुप 15 ख़त्म हो गया, तो ग्रुप 16 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। चलिए, तब तक के लिए रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत हद तक आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर की बात की है हमने, और कुछ खास 3-4 पॉइंट ही आए हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर को करते हैं यहाँ पर ख़त्म।